हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन वाला वीडियो है सारा का सारा अपलोड हो चुका है। आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और उसको भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, नोट्स वाला वीडियो, इन सारे चैप्टरों का साइंस और मैथ का जितने भी सारे नोट्स वीडियो हैं सारे के सारे हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, वो भी फ्री में। तो आप लोग उसको भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले ही। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये न्यू सिलेबस पर आधारित है। इससे पहले वाला जो बुक था पुराना वाला, उसमें हमारा अध्याय 11 में मानव नेत्र था, उसको बदल करके अध्याय 10 में कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है स्टूडेंट, जो मानव नेत्र होता है क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस तरह से उभरा हुआ होता है और यहाँ पे इस प्रकार से। तो इसमें किस प्रकार का लेंस लगा होता है, उभरा हुआ रहता है, तो इसमें होगा उत्तल लेंस। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइरिस कहते हैं। आइरिस, आँख का रंगीन भाग जो है वो आइरिस के नाम से जाना जाता है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। जरा दूरदृष्टता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन हो जाएगा, क्योंकि समंजन के कारण ही मानव नेत्र है विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को एडजस्टमेंट करके क्या करता है, एक अच्छा सा प्रतिबिंब बनाता है और हमको साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका इंग्लिश में नाम है रेटिना, इसको रेटिना भी कहते हैं। आपका ऑप्शन में रेटिना भी हो सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। रेटिना हो या दृष्टि पटल, दोनों एक ही का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल। चलिए हम पाँचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पाँचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो किसी भी वयस्क जो एक स्वस्थ आँख वाला व्यक्ति है वो सबसे कम दूरी कहाँ तक देख पाता है, या सबसे कम दूरी आँख कितना दूरी तक नज़दीक में रखा हुआ रहेगा जिससे वस्तु उसका साफ साफ दिखाई देगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 मीटर भी दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर हम आँख के सामने किसी भी वस्तु को लाते हैं तो वह धुंधला दिखाई देने लगेगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। तो पक्षमाभि पेशियों के द्वारा जो है फोकस दूरी का एडजस्टमेंट किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। और वक्रता केंद्र का भी पक्षमाभि पेशियों के द्वारा ही एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पक्षमाभि पेशी। यहाँ पे फोकस दूरी के जगह में वक्रता दूरी भी हो सकता है लिखा हुआ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों का आंसर सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन हमारा फिर से है घुमा करके। और अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो मानव नेत्र का जो है निकट बिंदु तो हमारा 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। और दूर के लिए अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत। हम अनंत दूरी तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका कोई भी डिफाइन नहीं है। चलिए हम नौवां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और नौवां क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं
तो अभी नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नेत्र गोलक के साइज पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को मैं समंजन वाला वीडियो में बताया हूँ कि समंजन के कारण क्या होता है, किसी भी आँख के समीप किसी भी वस्तु को हम आगे पीछे करते हैं तो उसका सुस्पष्ट जो दिखाई देता है समंजन क्षमता के कारण दिखाई देता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उसका फोकस दूरी में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम 10वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? नेत्र गोलक का बड़ा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक की फोकस दूरी का बढ़ जाना, समंजन क्षमता का घट जाना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, समंजन क्षमता का घट जाना। जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापा आने के बाद में या शरीर ढलने के बाद में हमारा क्या होता है, आँख जो है दूधिया पड़ जाता है, धुंधला हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा समंजन क्षमता घट जाती है, उसमें दूरदृष्टि दोष होता है ना निकट दृष्टि दोष होता है। उसमें हमारा समंजन क्षमता घट जाती है, मांसपेशियाँ थक जाती है या मांसपेशियाँ में लचीलापन कम हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारा समंजन क्षमता घट जाती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम 10वां क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा जो प्रवेश करती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करता है पुतली। और पुतली क्या है, एक क्या होता है, इस प्रकार से आँख है, उसमें इस प्रकार से ढकता है, खुलता है, ढकता है। ये मांस का टुकड़ा होता है जो ऊपर नीचे खुलता है। ये क्या करता है, लाइट को कितना हमारे आँख में पहुंचाना है, कितना अंदर करना है, इसी का कार्य होता है पुतली। और पुतली का साइज को अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा परितारिका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए हम 12वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 12वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अगर यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोगों का होता ये है कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, साफ साफ धुंधला दिखाई देगा, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आँख है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसमें जो ऐसे करके आँख जो है, तो आँख का यहाँ पे होता है रेटिना या दृष्टि पटल, यहाँ पे और यहाँ पे गोलक होता है जहाँ से हमारा लाइट प्रवेश करता है। लाइट प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि यहीं पे आँख का जो दृष्टि पटल होता है उसके सामने ही यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, इस जगह पे ही। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पीछे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके सामने हम लोगों को अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अवतल लेंस क्या करता है, यहाँ से जो लाइट जा रही है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा, और ऊपर करेगा तो उसके बाद जो लाइट है वो थोड़ा सा नीचे इधर हो जाएगा। तो ये जो कटेगा सीधा सीधी कहाँ पे कटेगा, दृष्टि पटल पे जा कर के कटेगा। इसी कारण से हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए हम 13वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 13वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए हम 14वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? तो रेटिना के सामने, अभी ही मैंने बताया डायग्राम छाप करके कि रेटिना के सामने किस में प्रतिबिंब बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पीछे साइड बनता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों का हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा अगला वीडियो बना करके। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप
थोड़ा सा भी हिचकिचाहट के साथ में जाएंगे तो आप लोगों का नंबर कटने का चांसेस पूरी बने रहेगा। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से क्लियर करके जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बायफोकल लेंस। ठीक है, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस किसको कहते हैं? एक इस प्रकार का लेंस होता है जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करके बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बायफोकल लेंस। चलिए हम 16वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 16वां क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं? तो किसको? तो निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए हम 17वां क्वेश्चन पे मूव करते हैं और 17वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। 17 का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन तथा परिकीर्णन के कारण बनता है, अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण बनता है, वर्ण विशेषण यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा। तो वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यही हो जाएगा तीसरा नंबर, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होता है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश लाइट होता है वाइट कलर का, उसमें हमारा 7 रंग होता है और वह 7 रंग क्या होता है? बैनी, आहपी, नाला। आप लोगों का मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बैनी, आहपी, नाला यहाँ पे लिख देता हूँ, बैनी, आह, पीनाला। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आकाश में नीले रंग का क्या कारण है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है और जिस कलर का तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज़्यादा मात्रा में विक्षेपित होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 22वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 22वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। तो वायुमंडल का अनुपस्थिति में क्या होता है? आसमान का रंग हमारा काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा काला। और इसका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, वहाँ पे कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हमारा काला हो जाएगा। और चलिए हम एक क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से समझिए। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? आप लोगों को वही क्वेश्चन फिर से आ गया और ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा तरीका से अगर घुमा करके पूछे तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तरंग धैर्य जो है क्या होता है? अधिक होता है, अधिक।
तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण क्या होता है, लाल रंग चटक दिखाई देता है या अधिक दूरी से भी दिखाई देता है। और आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।